अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कटिंग की मुकम्मल तरीक़ा सिखाएंगे। हम आपको ड्रामे दिखाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। सबसे पहले आपने फ्रंट साइड को फोल्ड करना है सही तरीक़े से। अब इसको ड्रामे दिखाते हैं, इसको 5 स्टेप में दिखाते हैं आप लोगों को। स्टेप 1, 2, 3 और 4, 5 में दिखाते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ सके। ड्रा में मैंने 5 स्टेप दिखाए हैं। ये हमारे पास स्टेप 1 है। स्टेप 1 में लंबाई नापनी होगी। स्टेप 2 में शोल्डर का नाप लेना होगा। इसके बाद स्टेप 3 में चेस्ट का नाप लेना होगा। अब आते हैं स्टेप 4 को छोड़ के स्टेप 5 की तरफ, क्योंकि स्टेप 4 जो है ना कमीज़ में इसका नाप लेना होता है और ये हम कुर्ती बना रहे हैं। अब आते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले हमने स्टेप 1 पर अमल करना है, तो इसके लिए लंबाई का नाप लेना होगा। अब इसकी लंबाई 41 इंच आ रही है, तो हम इसको 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा मार्जिन लेना होगा, क्योंकि 1.5 इंच जो है ना ये सिलाई के हिसाब से लेना होगा। ये रहा, हमने 41 इंच लिख दिया फर्स्ट स्टेप पर। लंबाई हमारे पास 41 इंच है, तो ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। कमीज़ की लंबाई 41 इंच है। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब हमने शोल्डर का नाप लेना है, जो कि 16 इंच आ रहा है, और 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन लेना होगा। अब हम इसको फोल्ड करके 8 इंच की मार्क लगाना है। ये देखिए 16 इंच, तो अब इसको फोल्ड करके 8 इंच पर लाना है, मतलब डबल करके लगाना है। अब इसको डबल करके निशान लगाना है। ये रहा, निशान लगा दिए। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 का नाप लेना है, तो ये हमारे पास आ रहा है 23 इंच। 23 इंच आ रहा है, तो इसमें हमने 2 इंच मार्जिन लेना होगा। अब 23 को जो है ना हमने फोल्ड करना है, तो ये आ रहा है 13.5 इंच। अब इसको जो है ना हमने नाप लिया, मतलब 23 इंच। तो अब सवाल यह उठता है कि हमने मार्क कहाँ पर लगाने हैं, ऊपर की तरफ लगाना है, नीचे की तरफ लगाना है, सेंटर में लगाना है या साइड पर लगाना है। तो इसके लिए हमने आर्म होल का नाप लेना होगा। तो अब जो है ना आर्म होल का नाप लेने के लिए हमने 2 स्टेप से लेके 3 स्टेप तक जो है ना इसका नाप लेना है। तो अब इसकी 2 से लेकर 3 तक जो है ना इसके नाप आ रहा है 10 इंच। अब हमने शोल्डर से लेकर चेस्ट तक जो है ना इसका मार्क करना है, यानी 10 इंच का निशान लगाना है। अब हमने निशान लगा दिया है, तो इसके बाद आते हैं स्टेप 3 यानी चेस्ट के नाप की तरफ। तो अब हम इसको आर्म होल का नाप जो है ना और चेस्ट का नाप, इसको एक साथ इसका मार्क लेना होगा। ये देखिए, हमने शोल्डर का नाप और चेस्ट का मार्किंग में जो है ना इसमें आर्म होल खुद ब खुद बन गई। यह 10 इंच आ रहा है, तो इसको लंबाई में निशान लगाना है, और एक चेस्ट का जो नाप है ना ये 24 आ रहा है, तो इसको 12 चौड़ाई में निशान लगाना है। इसके बाद आते हैं हम 4 स्टेप छोड़ के 5 स्टेप तक, ताकि इसमें जो है ना हिप का नाप ले सकें। अब हमने जो है ना स्टेप 3 से लेकर स्टेप 5 तक जो है ना हमने नाप लिया, ताकि इसके लिए हम हिप का साइज़ ले सकें। तो अब ये हमारे पास आ रहा है 12 इंच। अब यहाँ पर हमने 4 स्टेप को छोड़ लिया, क्योंकि इसकी फिटिंग सिर्फ कमीज़ में होती है और ये हम कुर्ती बना रहे हैं। तो अब आते हैं हिप की तरफ। तो इसके बाद अब आते हैं हिप की तरफ।
अब स्टिप 3 से लेकर स्टिप 5 तक रखेंगे। स्टिप 5 जो है ना ये हिप में आता है, तो अब हमने हिप का साइज़ लेना है, क्योंकि अब हमें ये नहीं पता कि स्टिप 5 का मार्किंग हमने कहाँ करनी है, एक तरफ करनी है या सेंटर में करनी है या दूसरी तरफ करनी है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि हमने इसको कितना लेना है और किस तरह लेना है। अब हमने हिप का नाप ले लिया चौड़ाई के हिसाब से, तो अब लंबाई में नहीं चौड़ाई में इसका निशान लगाना होगा। अब हमारे पास आ रहा है 25 इंच, तो इसके लिए हमने 2 इंच ज़्यादा रखना होगी, मार्जिन लेना होगी ताकि सिलाई में आसानी रहे। ये रहा कि हमने कहाँ पर हिप का मतलब नाप मार्क करना है, तो यहाँ पर आ रहा है हिप का नाप। अब हमने जो है ना स्टिप 2 से लेकर स्टिप 5 तक जो है ना स्केल से लाइन बनानी होगी ताकि कटिंग में आसानी रहे। अब आर्महोल में जो है ना हमने डी का शक्ल देना होगा ताकि ये मतलब बाजू में लगाने में आसानी रहे। अब आते हैं शोल्डर की तरफ। इसकी कटिंग बिल्कुल क्रॉस करनी होगी ताकि गला सही तरीके से बन सके। अब अगर आप लोग यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल कर ले तो मार्किंग में बिल्कुल आसानी रहेगी और कटिंग भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अगर कटिंग सही से बनेगी तो सिलाई में बिल्कुल आसानी होगी। अब जो है ना फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई। अब आते हैं बैक साइड की तरफ। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि गला पीछे की तरफ जा रहा है या आर्महोल में ज़्यादा कपड़ा आ रहा है, तो इसके लिए हमने बैक साइड की जो कटिंग है ना ये फ्रंट साइड से थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। तो इसको आपने जो है ना आर्महोल में बिल्कुल डी की तरफ जो है ना आपने बस सिर्फ 1.5 इंच का इजाफा करना होगा और शोल्डर में जो है ना सिर्फ 1 इंच का इजाफा करना होगा। बाकी चेस्ट से लेकर दामन तक जो है ना बिल्कुल सेम फ्रंट साइड की तरह कटिंग करनी होगी। प्यारी बहनों, अगर सिलाई सीखनी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे। इसमें आपको गले की कटिंग और शलवार की कटिंग, कमीज़ की, छोटे बच्चों की फ्रॉक वगैरह सब चीज़ों की कटिंग आपको बिल्कुल आसानी से सिखाएंगे। अब आते हैं बाजू की तरफ। तो इसके लिए इसकी कटिंग बिल्कुल आसान है। तो इसके लिए आपने कपड़ा की लंबाई और बाजू की लंबाई जो है ना आपने नापनी होगी। तो अब ये आ रहा है 20 इंच आ रही है और 1 इंच मार्जिन लेना होगी। तो इसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड करना है और इसके बाद बिल्कुल जिस तरह आर्महोल का शक्ल हमने डी किस्म का बनाया है, तो इस तरह बाजू की कटिंग में भी बिल्कुल डी बनाना है ताकि सिलाई में बिल्कुल आसानी रहे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट